पंचतंत्र ज्ञान का अनमोल खजाना। यह कहानियों का संग्रह है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी हमें प्राचीन भारत के समय में ले जाती है, जब ज्ञान और शिक्षा का महत्व बहुत अधिक था। भारत में एक राजा रहता था। नाम था अमर शक्ति। वह एक बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। राजा के 3 बेटे थे। तीनों ही नालायक थे। वे शिक्षा में रुचि नहीं रखते थे और अपने कर्तव्यों को नहीं समझते थे। राजा बहुत परेशान रहते थे। उन्हें चिंता थी कि उनके बेटे राज्य का सही तरीके से संचालन नहीं कर पाएंगे। कैसे अपने बेटों को समझदार बनाएं? यह सवाल राजा को हर समय परेशान करता था। उन्होंने कई विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः राजा ने विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान को बुलाया। विष्णु शर्मा अपने ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। विष्णु शर्मा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने राजा की समस्या को ध्यान से सुना और एक अनोखा समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों को सिखाने का एक नया तरीका खोजा। यह तरीका न केवल शिक्षाप्रद था, बल्कि मनोरंजक भी था। उन्होंने पंचतंत्र की रचना की। पंचतंत्र में छोटी छोटी कहानियां हैं जो जानवरों के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाती हैं। पंचतंत्र में छोटी छोटी कहानियां हैं। ये कहानियां न केवल बच्चों के लिए, बल्कि बड़ों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इन कहानियों में जानवर बातें करते हैं। वे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं। एक दूसरे को सीख देते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कहानियां आसान हैं, लेकिन उनमें गहरे मतलब छुपे हैं। हर कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आइए पंचतंत्र की कुछ अच्छी कहानियों से जिंदगी के जरूरी पाठ सीखें। इन कहानियों के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन प्राप्त करेंगे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखेंगे। पंचतंत्र की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानियां हमें नैतिकता, ईमानदारी और धैर्य का महत्व बताती हैं। विष्णु शर्मा ने इन कहानियों के माध्यम से राजा के बेटों को न केवल शिक्षित किया, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। धीरे धीरे राजा के बेटे समझदार और जिम्मेदार बन गए। राजा अमर शक्ति बहुत खुश हुए। उन्होंने विष्णु शर्मा का धन्यवाद किया और उन्हें सम्मानित किया। पंचतंत्र की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। आज भी पंचतंत्र की कहानियां स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। ये कहानियां बच्चों को नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने में मदद करती हैं। परिवारों में भी ये कहानियां पढ़ी जाती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक साथ लाती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियां सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आइए हम भी इन कहानियों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। पंचतंत्र की कहानियां हमें सिखाती हैं कि ज्ञान का अमूल्य भंडार हमारे चारों ओर है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। ज्ञान का अमूल्य भंडार हमारे चारों ओर है, हमें बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। पंचतंत्र की कहानियां हमें यही सिखाती हैं। तो चलिए हम भी इन कहानियों से सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्ती की ताकत। 4 मित्र और शिकारी। एक बड़े से जंगल में 4 दोस्त रहते थे। एक शेर था, एक चूहा था, एक कौवा था और एक हिरण था। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने जाल बिछाया। हिरण फंस गया। तीनों दोस्तों ने मिलकर हिरण को बचाया। सीख: सच्चे दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आते हैं। ज्यादा घमंड खतरनाक होता है हवा और सूरज। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और समझदारी से ही असली जीत हासिल होती है। एक बार हवा और सूरज में बहस हुई। कौन ज्यादा ताकतवर है? दोनों ने अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया कि जो एक राहगीर का कोट उतरवा देगा, वही ज्यादा ताकतवर होगा। राहगीर एक लंबी यात्रा पर निकला था और उसने ठंड से बचने के लिए कोट पहन रखा था। हवा ने जोर से बहना शुरू किया। उसने सोचा कि उसकी ताकत से राहगीर का कोट उड़ जाएगा, लेकिन राहगीर ने अपना कोट और कसकर पकड़ लिया। जितनी तेज हवा बहती, उतनी ही मजबूती से राहगीर ने अपने कोट को पकड़ा। फिर सूरज ने अपनी किरणें बिखेरी। उसने धीरे धीरे अपनी गर्मी बढ़ाई, जिससे राहगीर को गर्मी महसूस होने लगी। राहगीर को गर्मी लगने लगी।
सूरज की गर्मी से परेशान होकर उसने अपना कोट उतारने का फैसला किया। उसने अपना कोट उतार दिया। सूरज ने बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी समझदारी से जीत हासिल की। सीख, धीरे धीरे और आराम से ही जीत होती है। धैर्य और समझदारी से ही असली सफलता मिलती है, गुस्सा और जोर जबरदस्ती से नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और समझदारी से ही असली जीत हासिल होती है। एकता में बल है, कमजोर लकड़ियां और शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन वह बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसने देखा कि कुछ लकड़ियां एक साथ बंधी हुई हैं। शेर ने सोचा, अगर मैं इन लकड़ियों को तोड़ दूं तो मुझे खाना मिल जाएगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़ियां नहीं टूटी। सीख, जब हम सब एक साथ होते हैं तो हम मजबूत होते हैं, अकेले हम कमजोर होते हैं। अक्लमंद की जीत होती है। खरगोश और कछुआ। एक खरगोश और एक कछुआ दौड़ लगा रहे थे। खरगोश बहुत तेज भागता था, कछुआ धीरे धीरे चलता था। खरगोश को यकीन था कि वह जीतेगा। वह रास्ते में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। उसने दौड़ पूरी की और जीत गया। सीख, धीरे धीरे और बिना रुके चलने से ही सफलता मिलती है। घमंड और लापरवाही से हार होती है। सावधानी ही बचाव है। बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक बंदर रहता था। एक मगरमच्छ पानी में रहता था। बंदर को मीठे फल बहुत पसंद थे। मगरमच्छ को बंदर का मांस खाना था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से दोस्ती की। उसने बंदर को अपने घर खाने पर बुलाया। बंदर सावधान था। उसने मगरमच्छ की चाल समझ ली। सीख, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हर कोई हमारा दोस्त नहीं होता। लालच बुरी बला है। लोभी कुत्ता और उसकी परछाई। एक कुत्ता नदी के किनारे रोटी का टुकड़ा लेकर जा रहा था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि दूसरा कुत्ता उसकी रोटी छीनना चाहता है। कुत्ते ने अपनी रोटी पर झपट्टा मारा। रोटी पानी में गिर गई। कुत्ते के पास कुछ नहीं बचा। सीख, लालच बुरी आदत है। लालच करने से हमारे पास जो है वो भी चला जाता है। सच्ची दोस्ती की पहचान। हिरण और उसका दोस्त। एक हिरण और एक चिड़िया दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। हिरण भागने लगा। चिड़िया ने शिकारी को देखा। उसने हिरण को बताया कि खतरा है। हिरण बच गया। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ दे। अच्छे कामों का फल मीठा होता है। चींटी और कबूतर। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मदद मिलती है। एक दिन एक चींटी पानी में गिर गई। वह डूबने लगी और उसकी जान खतरे में थी। पानी की तेज धारा उसे बहा ले जा रही थी और वह खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसी समय एक कबूतर ने उसे देखा। कबूतर एक पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसने चींटी की परेशानी को समझा। कबूतर ने तुरंत एक पत्ता तोड़कर पानी में गिरा दिया। पत्ता धीरे धीरे पानी में तैरने लगा और चींटी के पास आ गया। चींटी ने पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचाई। वह पत्ते पर चढ़ गई और सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई। चींटी ने कबूतर का धन्यवाद किया और उसकी मदद को कभी नहीं भूली। कुछ दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया। उसने कबूतर को देखा और उस पर निशाना साधा। शिकारी ने अपनी बंदूक तैयार की और कबूतर पर गोली चलाने वाला था। चींटी ने यह सब देखा और उसे कबूतर की मदद करने का मौका मिला। चींटी ने तुरंत शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से तड़प उठा और उसकी गोली निशाने से चूक गई। शिकारी दर्द से चिल्लाया और कबूतर उड़ गया। कबूतर ने चींटी की मदद को समझा और उसे धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कामों का फल मीठा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मदद मिलती है और बुरे कामों का फल बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। पंचतंत्र। जीवन का मार्गदर्शक पंचतंत्र की कहानियां हमें सही तरीके से जीना सिखाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे दोस्ती निभाएं, कैसे सावधान रहें, कैसे अक्लमंदी से काम लें। ये कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हैं, बल्कि बड़ों के लिए भी हैं। इन कहानियों से हम सब कुछ न कुछ सीख सकते हैं।